गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम कबीरदास की साखी उसके प्रश्नों के जो उत्तर हैं अभ्यास पुस्तिका में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जो प्रश्न उत्तर है उनका समाधान करेंगे। इसमें प्रश्न है, साखी है उनकी दूसरी वाली। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इसमें क भाग है। पहला प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? जब मैं था तब हरि नहीं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मैं शब्द का प्रयोग अहंकार के अर्थ में किया है। इसका आशय कबीरदास जी इस पंक्ति का आशय यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वतः ही नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। अर्थात जैसे ही अहंकार मिटेगा वैसे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ख है, कबीर के अनुसार प्रेम की गली की क्या विशेषता है? प्रेम की गली में कौन सी दो बातें एक साथ नहीं रह सकती हैं और क्यों? कबीर के अनुसार प्रेम की गली की विशेषता यह है कि वह संकरी तंग है या फिर पतली गली है। प्रेम की गली में कौन सी दो बातें एक साथ नहीं रह सकती? प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब मन में अहंकार होगा तो वहां ईश्वर नहीं हो सकते हैं। मन में ईश्वर के स्थान के लिए जरूरी है कि मन से अहंकार मिट जाए, यानी अहंकार के समाप्त होते ही ईश्वर का वहां पर वास हो जाता है। यहाँ ईश्वर जो है उसमें उन दोनों के बीच में से जो द्वैत्व का भाव है वह मिट जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। इसका ग है, उपरिक्त साखी द्वारा कबीरदास क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस साखी के या प्रस्तुत साखी के माध्यम से ज्ञान मार्गी कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य अगर अहंकार रखकर कोई कार्य करता है तो वह कार्य किसी भी रूप में सफल नहीं माना जाता है। मनुष्य का अहंकार रहित होना अति आवश्यक है। वह चाहे जितने अच्छे कर्म कर ले, परंतु मन में अगर अहंकार है तो वह सारे कार्य जो उसके द्वारा किए गए हैं वह सब व्यर्थ ही होंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो मन से अहंकार का मिटना जरूरी है। अहंकार के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। परम सुख, परम अनुभूति अहम के जाते ही मिलती है। आगे इसमें अगली एक लास्ट वाली घ है, प्रेम गली अति सांकरी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रेम की गली अति संकरी, पतली है और इस गली में केवल एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन होना आवश्यक है। अतः ईश्वर को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा से एकाकार होना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन के अहंकार भाव का त्याग करें। अगला जो दोहा साखी है कबीरदास जी की कि कांकर पाथे जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इसका पहला प्रश्न है, कबीर
दास जी ने मस्जिद की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने मस्जिद के संबंध में यह कहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर तो मस्जिद बना ली गई है और उस पर मौलवी जी चढ़कर अल्लाह को जोर जोर से पुकारते हैं। यह 2 बात उन्होंने कही है। उनका मानना है कि ईश्वर को चिल्लाकर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो मन से याद करें, उसके लिए किसी तरह के ढोंग की आवश्यकता नहीं है। इसका ख दूसरा भाग है, उपरोक्त पंक्तियों में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी ने मुसलमान समुदाय के अजान देने की जो अथवा खुदा को याद करने के ढंग पर, उनकी प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। ढोंग व दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर वे मन से याद करने वाले की बात या पीड़ा को सुन लेते हैं। मनुष्य का हृदय पाक होना चाहिए, वह अपने कर्म पर ध्यान दे, वह अच्छे कर्म करे और ईश्वर को ध्यान करे। इसी से ही ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ग तीसरा भाग इसका, उपरोक्त दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कबीर बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक रूढ़ियों, कुरीतियों का कड़ा विरोध किया है। धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के बाह्य आडंबरों का वे विरोध करते हैं। इसलिए वे व्यंग करते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जिसे तुम चिल्लाकर पुकारते हो। कबीर के अनुसार ईश्वर हमारे कर्म में है। पवित्र व पाक मन से जो अच्छे कर्म करते हैं, उसका हृदय अगर पवित्र है तो ईश्वर उसकी मनोकामना को सुन लेता है। उसमें किसी प्रकार के अवरोध भाव, उसमें किसी प्रकार के किसी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता है। ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, ईश्वर को सच्चा मन चाहिए। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं। तो प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने साधारण मनुष्य या मानव को संदेश दिया है कि हे मानव, तू कितना अज्ञानी है। ईश्वर को याद करने के लिए चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। तू बाहरी रूप में ढोंग रचकर खुदा को याद कर खुदा को उसका सबसे करीबी समझता है, यह मिथ्या है। ईश्वर को याद करने के लिए किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वह तो सच्चे हृदय और सच्चे कर्मों से याद करने पर प्राप्त हो जाता है। हमें बाह्य आडंबरों की ओर प्रेरित न होकर कर्म की ओर प्रेरित होना चाहिए और अच्छे कर्म करके ईश्वर के स्वरूप को समझकर ईश्वर को याद करना चाहिए। अगला चौथा जो है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाह की भली पीस खाए संसार। कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर किस प्रकार व्यंग करते हैं। कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही समान रूप से उनकी ढोंग और उनके आडंबरों पर व्यंग किया है। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर व्यंग किया है। वे कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो मैं सबसे बड़े पत्थर पहाड़ को पूजूंगा तो मुझे ईश्वर सबसे, अगर ऐसा है कि पत्थर को पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं सबसे पहले पहाड़ को पूजूंगा। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य की अगर पत्थर पूजने की ही बात है तो क्यों न उस चक्की को पूजा जाए जो अनाज पीसकर पूरे संसार का पेट भरती है।
कबीरदास जी ने हिंदुओं को कर्म की प्रधानता के महत्व को समझाया है कि मनुष्य का कर्म प्रधान होना चाहिए। केवल राम नाम का पाठ करने से, मूर्ति पूजा करने से कर्म जो है और कर्म बुरे होंगे तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, न ही उसकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी ने कहा है कि पत्थर की मूर्ति को पूजने से तो अच्छा है कि पत्थर की बनी चक्की जो है उसको पूजा जाए। क्यों? क्योंकि वह सारे संसार का पेट भरती है अनाज पीसकर। कबीरदास जी ने फिर यहाँ पर कर्म की प्रधानता को मुख्य बताया है। बच्चों, बाकी का इसका पेज नंबर 105 तक 105 का बताया है मैंने, और उसके बाद का जो भाग है वो मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगी। बाय।